हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एसएसआर। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये देख चुके थे। फिर हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं और उनको याद कैसे करते हैं। उनको याद करने के लिए हमने एक टेबल बनाई थी जिससे आप बहुत ही इजी वे में उनको याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, तभी आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यहाँ उसी जो हमने कल जो टेबल देखी थी उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इफ tan ऑफ a प्लस b इज √3 एंड tan ऑफ रूट ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a plus b is greater than 0 but less than 90 and a is also greater than b. Find a and b. तो यहां पर आपको दिया गया है कि a plus b between 0 and 90. So ये आपके लिए सिंबलाइज कर रहा है यहां पर कि a plus b का जो सम है वो कैसे होगा, एक्यूट एंगल होंगे कोई। अब a और b कैसे निकालेंगे उनको हम देखते हैं। तो जो हमको गिवन है कि tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब tan a प्लस b आपको √3 दिया गया है और हम √3 कल देख चुके हैं कि tan में किस एंगल पर √3 वैल्यू होती है। तो ये हमने देखा था कि tan 60 पर, कितने पर, tan 60 पर √3 की वैल्यू, मतलब tan 60 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है, √3 होती है। तो √3 की प्लेस में हमने कितना लिख दिया, tan 60 लिख दिया। अब यहां पर हम जब दोनों tan इक्वल है तो tan से tan है यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर हमको मिल गया a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज सपोज टू योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन यहां पर हमको गिवन है tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 आपको दिया गया है तो हम ये देखेंगे कि tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो जो आपका tan 30 होता है, tan 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। मीन्स हमने जो यूज किया है यहां पे हमने यूज किया था कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। एक यह यूज किया था और यहां पे हमने यूज किया है कि tan 30 की जो वैल्यू होती है यह आपकी 1/√3 होती है। तो यहां पर अगर हम देखें कि tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 है तो tan से tan आप कैंसिल कर लीजिए, तो यहां से हमको मिल जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन निकाल ली है। थर्ड को 10th क्लास के थर्ड चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होंगी, उसमें कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है उनको देखते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से ऐड करेंगे और राइट वाले को राइट वाले से ऐड करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री था और a माइनस b इज इक्वल टू आपका था 30 डिग्री। यहां पे हमने इन दोनों को ऐड कराया तो ऐड कराने पे हमको क्या मिलेगा, देखिए एक b प्लस में और एक माइनस में, तो ये कैंसिल होकर 0 मिल जाएगा आपको और a प्लस a हो जाएगा आपका कितना, 2a। यहां पर हमने प्लस किया 60 और 30 को, तो 60 और 30 का प्लस हो जाएगा आपका कितना, 90। तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2। 90/2 मीन्स 45। a की वैल्यू आपकी आ गई 45 आ गई यहां पर। अब a हमारा जो आ गया ये आपका 45 आया, हमको b की वैल्यू निकालनी है। तो b के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमको दिया गया था a प्लस b इज इक्वल टू 60
ए की वैल्यू हमको मिल गई है 45, तो 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60, और ये 45 यहां प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज योर 15 डिग्री। तो यहां से हमको ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15 डिग्री मिल गई है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होता है सीबीएसई का, उसमें ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं इनके बारे में देखें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं कि दो पेयर हो, एक पेयर होता है जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो वैसे ही उन कोई अगर हमने ट्राइंगल लिया यहां पर, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया हुआ है ए बी और सी, और यहां पे हमने थीटा एंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल है मीन्स एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो सीधी सी बात है कि इसका और इसका सम भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि 90 तो अकेला ये हुआ। तो जब ये है थीटा तो ये बचा कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखें कि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलते हैं, उनको देखते हैं। तो अगर हम निकालें अभी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपकी बीसी, और हाइपोटेनस क्या है आपकी एसी। तो साइन थीटा क्या हो गया आपका बीसी अपॉन एसी। उसी तरह अगर हम निकालें कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है, मीन्स कॉस लगाना है हमको यहां पर 90 माइनस थीटा पर। तो 90 माइनस थीटा, थीटा है कोई भी एंगल होगा तो कॉस होता क्या एक्चुअली बेस। तो ये 90 माइनस थीटा यहां पर है तो इसके लिए बेस आपका बीसी बन जाएगा और हाइपोटेनस बन जाएगा आपका एसी। अब यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो क्या देखते हैं कि दोनों का जो राइट हैंड पार्ट है वो क्या है सेम, इक्वल है। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर लेते हैं कि हमको क्या मिल जाता है यहां से, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको हम याद कर सकते हैं कि जैसे साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा है तो एक एंगल आपका यही बन जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो गया। फिर टेन थीटा देखें अगर, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा ये देख लिया। एक और बचता है आपका कॉसेक थीटा। तो जो कॉसेक थीटा होगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा आपका कॉसेक थीटा, और आखिरी जो बचा है सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये हमारे फॉर्मूले हो गए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, फिर टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। इनको अगर हम याद कर लें कि साइन कॉस चलता है, टेन कॉट और सेक कॉसेक। अब इनके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको अगर हम सॉल्व करें अभी, तो उनको हम देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया है साइन 18 अपॉन कॉस 72, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जो यहाँ पे हमने एंगल्स देखे हैं उन्हीं का यूज हम यहां पर करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो एक काम करते हैं या तो साइन को कॉस में बदल लें या कॉस को साइन में बदल लें। तो हम क्या करते हैं साइन को कॉस में बदल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और हमको यहां पर क्या दिया गया है साइन ऑफ 18 अपॉन कॉस ऑफ 72। मैंने बोला साइन को बदल देते हैं, तो साइन को कैसे बदलेंगे, तो साइन ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं
कॉस ऑफ 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 18। तो यहां पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए, तो कॉस 90 माइनस 18 और अपॉन कॉस ऑफ 72। कॉस 90 माइनस 18 होता है आपका कितना, कॉस 72, और नीचे भी कितना, कॉस 72। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। बड़े आसान से प्रश्न होते हैं ऐसे, लेकिन उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि अप्लाई क्या करना है इसमें। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is acute angle, find the value of a। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हमको इन्हीं फॉर्मूला का यूज करना, और किसका, tan और cot। तो tan और cot का यूज कर लेंगे किसी का भी। तो हमको जो गिवन है, गिवन हमको क्या था कि tan ऑफ 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 होता है, ये हमको गिवन है। अब ये हमको गिवन है और हमने पढ़ा हुआ है, अभी यहां पर देखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। क्या पढ़ा हमने कि tan थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ 90 माइनस 2a, और यहां पर क्या है, cot ऑफ a माइनस 18। आप यहां से क्या करिए, cot को कैंसिल कर लीजिए। अब यहां पर आपको 19 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 है, a माइनस 18 है। अब a वालों को एक साइड कर लीजिए, तो a को वापस साइड ले जाइए, 18 को साइड ले जाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो 19 18 माइनस इस तरफ जाएगा प्लस में, और 2a यहां माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में। तो a प्लस 2a, a प्लस 2a आपका हो गया 3a, और 19 प्लस 18 हो गया 108। अब यहां पे हमने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो 108, 3 था यहां मल्टीप्लाई में, तो सर गया डिवाइड में। इसको किया तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। मीन्स आपकी जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 36। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे या 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपकी 8.4 एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं।